हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर.के.एफ.आई. स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, भारत ने गरबा को किया यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित। ठीक है, यानी कि जो भारत का गरबा नृत्य है, गरबा नृत्य जो भारत के एक राज्य का लोक नृत्य है, इसको यूनेस्को की जो सांस्कृतिक विरासत है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, उसमें शामिल करने के लिए भारत सरकार ने इसे नामित किया है। तो दोस्तों ये गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये कहाँ का है, 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया था, और यूनेस्को के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है और इससे संबंधित और क्या डिटेल्स हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने हेतु नामित कर दिया है। ठीक है, गरबा नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है ये जानते हैं। भारत ने नृत्य के एक रूप गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया है। 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। यानी 2021 में जो शामिल किया गया था वो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, इतना आप याद रखिएगा। अगले चीज़ देखते हैं, अगला है भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति की सेवा करने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था। ठीक है, यानी कि अंतर सरकारी समिति की सेवा करने के लिए 2003 के कन्वेंशन के द्वारा भारत को चुना गया था। अगला पॉइंट है, गरबा नृत्य जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी कि फोक डांस है। अब दोस्तों हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस यानी फ्रांस में है। दूसरा प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो दोस्तों यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख आंद्रे अजोले हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारत यूनेस्को का सदस्य देश कब बना। तो भारत यूनेस्को का सदस्य देश 1946 में बना था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में यूनेस्को में 195 सदस्य देश हैं, जिसमें से 11 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। 195वां जो देश है वो फ़िलिस्तीन को अभी हाल ही में शामिल किया गया है यूनेस्को में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यूनेस्को को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में भारत के कुल कितने विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों यूनेस्को में भारत के कुल 40 विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। जो 40वां विश्व विरासत स्थल है वो धौलावीरा है, जो गुजरात का ही एक हड़प्पाकालीन स्थल था। इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। दोस्तों ये 2021 में शामिल किया गया था धौलावीरा को। और आपको बता दें कि 2021 में ही तेलंगाना का एक मंदिर है रामप्पा मंदिर, उसको भी विश्व विरासत स्थल में 39वां जो भारत का था, ये 40वां है, वो 39वां था रामप्पा मंदिर, उसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।